हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग। आज का वीडियो में मैं कोई प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग नहीं करने वाला और मैं आज अनबॉक्सिंग नहीं करूँगा। आज मैं कुछ गांव का वीडियो मैं आपके सामने शेयर करूँगा, क्योंकि देखो मैं इस बार गांव गया था। मतलब बहुत मज़ा आया मेरे को, तो मैं सोचा थोड़ा बहुत वीडियो आपको भी दिखा दूँ। मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ। एक मैंने वीडियो भी वहाँ पे अनबॉक्सिंग किया था ब्लूटूथ स्पीकर का, तो आप वीडियो चाहे तो देख सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलो फिर गांव का वीडियो शुरू करते हैं। मैं ब्लॉगिंग वीडियो क्या कहूँगा, ब्लॉगर तो नहीं हूँ। मैं सोचा से एक बार छोटा छोटा वीडियो आप लोगों के लिए डाल देता हूँ। ब्लॉगर नहीं हूँ, मेरा फेस उसमें नहीं आएगा। मेरे को जैसा शूट करने आया मैंने वैसे कर दिया, तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करना दोस्तों। करके डॉक्टर तरीके से ऑटो पकड़ के और निकला ट्रेन पकड़ने के लिए आनंद विहार रेलवे स्टेशन। भाई भीड़ देख के तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया, लेकिन करूँ तो मैं क्या करूँ ये बताओ मुझे। भाई भीड़ था जैसे तैसे, वैसे तो मैं चढ़ तो गया, लेकिन चलो ट्रेन चल पड़ी है, देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मैं ट्रेन से उतर करके पकड़ लिया हूँ बस। अब मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ, जो यहाँ से करीब 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है। 1.5 से 2 घंटे के बाद मैं अपने चौक पे पहुँचूंगा। वहाँ से पकड़ूंगा ऑटो। ऑटो करके अपने बाजार पे जाऊंगा, बाजार से जाऊंगा करीब 3 किलोमीटर पैदल। तो जो भी रास्ते में बात होगा मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में, तो आप देखते रहो। दोस्तों क्या आपको पता है, यहाँ से अब मेरे गांव का सीमा स्टार्ट हो जाता है। ये देख रहे हो, यहाँ से दूर तक आपको मेरा गांव नहीं दिखेगा। अब मैं यहाँ से करीब 2 किलोमीटर चलूँगा पैदल, तो गांव मेरा दिखेगा। अभी देखो, ये जो आपको रोड दिख रहा है, ये जो साइकिल जा रही है, इस रोड से उधर किसी और गांव का सीमा है, और इस रोड से हम सीधा जाएंगे तो यहाँ से हमारा गांव का सीमा लग जाता है। हालांकि मैं 2 किलोमीटर साइकिल चलाऊंगा तभी जाके अपने गांव में पहुंचूंगा। मैं साइकिल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं स्टेशन से आ रहा था बस पकड़ के। बस पकड़ने के बाद मैं अपने चौक पे उतरा, तो वहाँ पे क्या है, पापा जी मिल गए। पापा जी कह रहे मैं पैदल आ जाऊँगा, तो साइकिल से चला जा। मैंने उनको कितने बार समझाया से नहीं कोई बात नहीं। मैं उनको काफ़ी समझाया से, पापा आप साइकिल से चले जाओ, मैं पैदल आ जाऊँगा। तो कह रहे नहीं बेटा, तेरा बैग है तो साइकिल से चला जा, मैं तो ऐसे ही घूमते घूमते शॉर्टकट लेके आ जाऊँगा पैदल, तुम साइकिल से जाओ। देखो, इतना छोटा बच्चा बड़ा वाला साइकिल चला रहा है ना, कमाल की बात है। तो इसलिए मैं साइकिल लेके आ गया। ये मेरे साइकिल, ये मेरा बैग बंधा हुआ है। तो चलो मैं आगे का भी एक दो जगह दिखाता हूँ आपको। आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, 2-2.5 साल वाट साइकिल चला रहा हूँ, आरा टेढ़ा चल रहा है। हालांकि रास्ता भी आरा टेढ़ा है, लेकिन फिर भी चला रहा हूँ। चलाने का दिल में डर नहीं है बिल्कुल भी। आपको एक बात और बता दूं, ये जो आप देख रहे हो ना, देख रहे हो हल्का सा गड्ढा है, यहाँ पे एक नाला होता था। इस नाला ना, नाला नहीं मतलब नहर कह सकते हो, जो इस पुल के नीचे होकर के इधर जाती थी। हम बचपन में पहले इधर बहुत घूमने आते थे, खेलने आते थे। ये पहले यहाँ पे जो आप ईंट के देख रहे हो ना, इस पे पहले हम लोग बाइक और साइकिल सीखने आया करते थे, इस वाली जगह पे, आज से 10 साल पहले। आपको बता दूं मैं कहाँ से आता था। ये 3 पेड़ आपको दिख रहे हैं एक साथ, मैं यहाँ से आता था। इससे भी आगे से आता था, करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर से। ऐसे घूमने, छोटे थे हम, बहुत छोटे, तो इधर घूमते थे। ये सारा हमारा घूमने की जगह रहते थे। पहले बचपन में खूब मस्ती करते थे। इसको ना, नाले की वजह से ना, पानी ज़्यादा भरने की वजह से ये इसका बांध टूट जाता था कभी कभार। तो हम लोगों ने इसका नाम रख दिया था कोडवट बनटुटवा, मतलब बनटुटवा हम बोलते थे। अभी भी आपको कहीं कहीं गड्ढे दिख रहे होंगे हल्के हल्के, लेकिन उतना अब नहीं है। अब तो काफ़ी डेवलप्ड एरिया हो गया इधर। और
ये रोड में उधर जाऊंगा, उधर जाके ये रोड में उधर जाऊंगा, मतलब सीधा जा करके राइट हो जाऊंगा तो मेरा गांव आ जाएगा। मैं अपने गांव का एक सीन दिखाता हूँ आपको, देखिए आपको। गाइस मैं जैसे अपने घर के पास आया, मुझे सबसे बढ़िया पता है क्या लगा? मुझे सबसे बढ़िया इसमें ये लगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये लहसुन का पेड़ है, मैं इसमें से लहसुन जरूर खाऊंगा। ये बकरी कुछ ज्यादा ही बोलता है, भूख लगी है, इसको खिलाएंगे अभी खाना। देखो गांव का मजा ना ऐसे कुछ होते हैं, या कहीं कपड़े सूख रहे हैं तो कहीं कुछ, कभी कुछ, कहीं कुछ, ये अच्छा लगता है। देखो अभी मेरे घर के आगे देखो कितना बड़ा बांस का वो है, खेत, खेत कहेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ और बोलते हैं, इसको खेत बोलेंगे, एकदम हरा भरा। ठीक है, ये राई सरसों हमारे यहाँ पे। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आया हूँ तो सोचा हूँ आपको दिखा दूँ। तो ये ब्लॉग मेरे को आता नहीं है ब्लॉग करने, तो थोड़ा कोऑपरेट कर लेना। ठीक है, ये आम का पेड़ है, देख रहे हो, और इसको बोलते हैं सिमर के पेड़। अगर मैं पास में वीडियो ले जाऊँ तो लाल फूल दिखेंगे आपको सारे के सारे, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या है इसमें। सरसों, आपको पता है क्या है? ये सरसों है। अगर इसमें से मैं निकालूंगा तो पीला है, पीला ये सरसों है। देखो इतना सारा है, बहुत सारा है, बहुत सारे, देख लो। अच्छा मैं इसके सीजन में आ गया, नहीं तो ऐसे मिलता नहीं है देखने के लिए। और ये जो बारीक वाले होते हैं ना, इसको बोलते हैं राई। बहुत छोटे छोटे राई, इतने से तो कुछ होता भी नहीं है। देखिए आपको, इतनी बारीक होते हैं ना, हाथ में दिखता ही नहीं है। ठीक है, ये है राई, जो कि बहुत अच्छा होता है। मैं आपको और भी दिखाऊंगा कुछ बहुत बढ़िया, और थोड़ा नॉइज होगा तो थोड़ा कोऑपरेट कर लेना दोस्तों। दोस्तों ये देख रहे हो आपको धनिया, आप सोच रहे इतने हरे हरे क्यों खेत से उखाड़े हैं? इसकी वजह यही है क्योंकि इसकी एक कन्नी जो होती है ना, ये बहुत नाजुक होता है। ज़्यादा सूखने पे क्या होता है, ये ज़्यादा सूखने पे क्या होता है ना, ये खेत में टूट के रह जाते हैं। इसलिए इसको थोड़ा हड़े में तोड़ के लाते हैं और उसके बाद ना साफ़ करते हैं। ऐसा निकलता है, देखो ऐसे निकलता है। तो इसको ज़्यादा खेत में नहीं सुखा सकते, खेत में सारा रह जाएगा ये, इसलिए हरा लेके आते हैं। अगर आप खेत में जाओगे ना तो इसकी खुशबू बहुत अच्छा होता है। हालांकि बाज़ार में जो मिलता है उसकी इतना खुशबू नहीं रहता, सिर्फ फली रहती है, इसलिए हरे लेके आते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे सरसों या राई। तो मैं आपको राई या सरसों दिखाता हूँ कैसे आते हैं। अभी देखो ये है सरसों। इस सरसों को ना इस तरीके से फलियाँ होती हैं, अगर आप इसको निचोड़ोगे तो देखो ऐसे निकलेंगे दाने। ये सूखा हुआ खेत में से ले आओ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये एक कवर के अंदर रहते हैं, कवर टाइप का होता है। देखो ये कवर टाइप का, वैसे गिरेगा नहीं जब तक इस पर आप हल्का सा प्रेस ना करो। ऐसे प्रेस करोगे तभी निकलेंगे, इसलिए इसको हम सुखा के ला सकते हैं खेत में से। और राई का भी सेम सिस्टम है, राई का भी सेम सिस्टम है। राई का भी ऐसी कवर होता है, लेकिन राई बहुत छोटा होता है, तो इसको भी हम ला सकते हैं। लेकिन धनिए को हम ऐसे नहीं ला सकते। देख रहे हो धनिया, ये धनिया का पेड़ है और ये सरसों का पेड़ है जो कि बिल्कुल सूख चुका है। और ये धनिया का पेड़ देखो हरा हरा। हम थोड़ा हरे में लाना होता, नहीं तो भाई खेत में पूरा रह जाएगा, फिर फ़ायदा कुछ नहीं, किसान को तो फिर वैसे ही घाटा हो जाएगा ना, इसलिए हम हरे लाते हैं। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ खेतों में। तो खेतों में देखो ये सबसे पहले ये जो रास्ता निकलता है ना, ये बांसों के बीच से निकलता है। हम इसको बांस बोलते हैं, वैसे लोग, कई लोग बम्बू भी बोलते हैं। तो वैसे तो मैं बांस ही बोलता हूँ, कई लोग इसको ना बम्बू भी बोलते हैं। देख रहे हो आप, इतने सारे पेड़ है, ये इतने सारे पत्ते हैं। अगर यहाँ पैर रखोगे, देखो पैर रखोगे, चर चर आवाज़ आएगी, आप सुन सकते हो। अभी किसी ने बांस काटा होगा ना, तो इसकी जो
वेस्टेज है यानी वेस्ट, इसको यहीं छोड़ दिया। ये बहुत ख़तरनाक होते हैं, अगर इससे किसी को लग जाए गलती से तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। और सबसे ज़्यादा ये जो होता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो होता है ना, ये सबसे शार्प होता है, सबसे शार्प, मतलब ब्लेड की तरह हो, ये ब्लेड का काम करता है। अगर जरा सा ये अगर पतला सा अगर मैं निकाल लूँ ना तो ब्लेड की तरह काम करता है। कागज़ को आराम से ब्लेड की तरह काट सकता है इसका छिलका, इतना शार्प होता है ये, आप देख रहे हो। तो ये कि कोई बांस काट के गया होगा तो इसका वेस्टेज है ये। काफ़ी यहाँ से लंबा चौड़ा बांस है, देख सकते हो। मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ, ये देखो, जहाँ तक नज़र जाएगी आपको बांस ही बांस है। इसका हाइट दिखाता हूँ, ये देसी बांस होता है, ज़्यादा लंबा नहीं होता लेकिन फिर भी ठीक ठाक होता है इसका हाइट। इसको देसी बांस बोलते हैं, हिंदी में इसको बम्बू बोलते हैं। बांस कह लो, बम्बू कर लो। ये आपको दिख रहा है ना, ये आम का पेड़ है, अभी सिर्फ फूल आया है। मई जून में ना इसमें फल आ जाएंगे छोटे छोटे। मई जून में मतलब पकना शुरू हो जाते हैं फल है, अभी सिर्फ फ्लावर, इसके फूल ही फूल है। इसको आम भाषा में मोजर बोलते हैं, आम मोजर दे दिया ऐसे हम बोलते हैं। दोस्तों ये देखो बांस की कितना चौड़ा पत्ता है, ये देखो। इतना चौड़ा पत्ता तो खैर नहीं होता, क्योंकि ये कौन सा बांस का है, ये देसी बांस के तो पत्ते नहीं हैं। देसी बांस के पत्ते छोटे छोटे होते हैं, ये चाप का बांस बोलते हैं। चलो मैं आपको चाप का बांस दिखाता हूँ कैसा होता है। ये वाला बांस चाप का होता है, देखो ये चाप का बांस होता है। और देसी बांस इस टाइप का होता है, ये देखो ये वाला। हालांकि आपको जल्दी पहचान में नहीं आएंगे, क्योंकि देखो चाप का बांस है ना वो काफ़ी लंबा होता है, सीधा ज़्यादातर जाता है। और देसी बांस जो है ना आरा टेढ़े मतलब निकलता है। चलो मैं आपको ना एक दो पेड़ की और दिखाता हूँ, क्योंकि देखो आपको तो पता ही है, यह है केले का फूल, जिसको आपने कई बार देखा भी हो, लोग इसकी सब्जियां बनाते हैं। तो हाँ जी, इसकी सब्जी बनती है केले की फूल जो लाल कलर की, इसको हमारे यहाँ पकुआ बोलते हैं। हाँ हम पकुआ बोलते हैं। अब हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में तो बोलते हैं केले की फूल। तो केले की फूल इतना बड़ा होता है लाल कलर का। पेड़ के नीचे आम और लीची दोनों का पेड़ मिल जाएंगे आपको। तो इधर तो अभी ज़्यादातर सारे आम के पेड़ हैं, लीची का पेड़ भी दिखा देता हूँ। ये लीची का पेड़ है, देख रहे हो आपको, ये लीची का पेड़ है। पेड़ को ना काटते नहीं है ज़्यादा, मतलब कि लंबे ये पेड़ नहीं होते, ये छत्ते की तरह, मतलब छाता होता है ना मशरूम की तरह, उस तरीके से फैले होते हैं पेड़, और इसी में अपना फल देते हैं। तो ये लीची का पेड़ है इतना बड़ा, देख रहे हो आपको, इतना बड़ा लीची का पेड़ है, ये देखो ये सारे लीची के पेड़ है, सारे के सारे। इस दोनों को छोड़ करके ये और वो उसको छोड़ करके ये सारे लीची के पेड़ है, क्योंकि ये दोनों किसी और चीज़ के पेड़ है, इसी के पेड़ में है। लेकिन हाँ ये लीची के पेड़ है सारे, और लीची और आम एक जैसे ही सेम टू सेम फूल देते हैं। जैसे ये लीची का पेड़ देखो, बिल्कुल सेम ऐसी फूल देगा आम का पेड़ भी। और इसका हमारे यहाँ मोजर बोलते हैं, मोजर देता है फूल, मतलब पेड़, तभी जाके ये। इनका सबसे बड़ी बात कि अगर आंधी तूफान आ गया तो ज़्यादातर इसके फूल गिर ही जाते हैं। तो थोड़े फूल में ना आम और लीची आते हैं, तो वही हमें खाने को मिलता है। अब मैं आपको वहाँ ले जा रहा हूँ जहाँ मैं पहले बचपन में खेला करता था, इस आम के पेड़ के पास। अब तो ये आम टूट गया है, ये मेरा आम का पेड़ नहीं है, ये है किसी और का। लेकिन हम लोगों का मस्ती करने का ना जगह यही रहता था। ये आम दिख रहा है आपको, ये आम का पेड़ है। पहले
सीधा रहता था, किसी आंधी में नहीं ये उखड़ गया आम का पेड़। तो ये आम का पेड़ उखड़ने की वजह से क्या हुआ, अभी इस पर कुछ खास पत्ते नहीं है, ये देखो, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा आम होता है, मीठा आम होता है। यहाँ दूर दूर तक खेती होता है, इधर भी देखो पूरा लंबा खेत ही खेत है। ये व्यू देख लो, अच्छा व्यू है ना। हाँ, ये देखो दोस्तों, मैं आपको नदी दिखाता हूँ जो काफ़ी सूख गया हुआ है। पानी इसमें नहीं आता, लेकिन ऐसे बाढ़ वगैरह अगर आएगा ना तो ये पानी से पूरा भर जाता है, अनलिमिटेड भर जाता है। ये नदी है, यहाँ पे फुलकाहा नदी बोलते हैं। और जिस जिस गांव के इलाके से निकलेंगे उस गांव के नाम से जाना जाता है। ये नदी बहुत पुराना नदी है, जो इस नदी में पहले हम आते थे। अब तो खैर इसमें पानी नहीं रहता, लेकिन जब बाढ़ वगैरह आती है तो इसमें पानी भर जाता है। ये बाढ़ के लिए खुला हुआ है, अगर बाढ़ आए तो ये पूरे पानी को एब्जॉर्ब करके निकल जाता है। बहुत लंबी नदी है, मैं और भी चीज़ आपको दिखाऊंगा। देखो दोस्तों देखो दोस्तों, ये पूरी नदी है, ये पूरी नदी है, ये देख रहे हो, ये रेत है। ये बहुत बारीक रेत होता है, जो मक्के वगैरह भूनने में ना काम आते हैं। हालांकि इसमें पानी नहीं है, लेकिन इसमें पानी पहले रहा करती थी। तो पहले पानी रहने के साथ साथ भी ना रेत वगैरह बहुत आपको साफ साफ बिल्कुल क्लीन रेत मिलेंगे। यहाँ पे ऐसे मिट्टी मिलेंगी जो प्योर, आप उसको मुल्तानी मिट्टी की तरह ही कह सकते हो। तो ये देख रहे हो, ये जितने जहाँ पे भैंसें आपको दिख रहा है ना, ये सब पहले पानी से भरा रहता था। अब तो पानी नहीं है, लेकिन इस पे से हम कुछ उपजाऊ नहीं कर सकते, कुछ पेड़ पौधे नहीं लगा सकते, इसलिए क्योंकि जब बाढ़ आती है ना तो ये पूरा भर जाता है, पूरे के पूरे भर जाता है। और काफ़ी लंबी नदी है। ये सब में ना हम घूमने आया करते थे। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो इससे का रेत का क्या कमाल है। देखो रेत, इतनी बारीक रेत है ना, ये देख लो, बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरी रेत है। इसमें ना हल्के हल्के से कुछ कांच टाइप के आपको टुकड़े जैसे दिखेंगे, लेकिन यही खासियत है। क्या है मुझे भी नहीं पता चला। और सबसे बेस्ट इसका पार्ट ये वाला है, देख लो, पूरा एकदम भरा पड़ा रेत है ये। और वीडियो में मैं रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा आपको, देखते रहना। देखो दोस्तों, ये पूरी नदी है, ये पूरी नदी है, ये देख रहे हो, ये रेत है। ये बहुत बारीक रेत होता है, जो मक्के वगैरह भूनने में ना काम आते हैं। हालांकि इसमें पानी नहीं है, लेकिन इसमें पानी पहले रहा करती थी। तो पहले पानी रहने के साथ साथ भी ना रेत वगैरह बहुत आपको साफ साफ बिल्कुल क्लीन रेत मिलेंगे। यहाँ पे ऐसे मिट्टी मिलेंगी जो प्योर, आप उसको मुल्तानी मिट्टी की तरह ही कह सकते हो। तो ये देख रहे हो, ये जितने जहाँ पे भैंसें आपको दिख रहा है ना, ये सब पहले पानी से भरा रहता था। अब तो पानी नहीं है, लेकिन इस पे से हम कुछ उपजाऊ नहीं कर सकते, कुछ पेड़ पौधे नहीं लगा सकते, इसलिए क्योंकि जब बाढ़ आती है ना तो ये पूरा भर जाता है, पूरे के पूरे भर जाता है। और काफ़ी लंबी नदी है। ये सब में ना हम घूमने आया करते थे। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो इससे का रेत का क्या कमाल है। देखो रेत, इतनी बारीक रेत है ना, ये देख लो, बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरी रेत है। इसमें ना हल्के हल्के से कुछ कांच टाइप के आपको टुकड़े जैसे दिखेंगे, लेकिन यही खासियत है। क्या है मुझे भी नहीं पता चला। और सबसे बेस्ट इसका पार्ट ये वाला है, देख लो, पूरा एकदम भरा पड़ा रेत है ये। और वीडियो में मैं रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा आपको, देखते रहना। ये सड़क है, साइकिल चलाने के लिए सड़क। क्या बेकार सड़क है। अगर इस पर कभी साइकिल चलाओगे ना तो पूरी साइकिल के नट बोल्ट ढीले हो जाएंगे। आपके तो हो ही जाएंगे, साइकिल के भी हो जाएंगे। हालांकि रास्ता खुले है, कोई ट्रैफिक नहीं होता इस पर। मैं आरा टेरा साइकिल चला रहा हूँ। देखो ये देखो, गड्ढे 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 गया। तो ये है गांव की रोड। हालांकि सब गांव में ऐसा नहीं होता, किसी किसी गांव में होता है। जो थोड़ा डेवलप गांव होता है ना, उसमें ऐसा रोड नहीं मिलेगा आपको। जो डेवलप गांव नहीं होता उसमें इतना मिलेगा। तो मैं
मैं ये सब रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं गांव आया हूँ, मैं आता रहता हूँ। अभी मैं गया था दवाई लेने, पेट खराब हो जाती है तो दवाई लेने गया था। और दवाई लेके आया हूँ बाज़ार से। यहाँ पे दिन में बाज़ार होता है, रात में नहीं। 6 बजे के बाद सारी चीज़ें बंद हो जाती है, इसलिए मैं बाज़ार गया था। ये देखो, इधर है मेरा गाँव। अब मैं यहाँ से हूँ लेफ्ट हाईवे से। रास्ता तो बहुत ख़राब है भाई, एक हाथ से साइकिल चला रहा हूँ देख। कोई बड़ी बात नहीं एक हाथ से साइकिल चलाना, लेकिन 2.5-3 साल बाद जो बंदा साइकिल चलाए ना उसके लिए एक हाथ से चलाना बहुत बड़ी बात है। ये मैं अपने गांव की तरफ मुड़ी है, सामने मेरा गांव है और ये खेत है गांव वालों का। इधर भी खेत हैं, आपको हरे हरे दिख रहे हैं, मक्के के खेत हैं। अभी मक्का का सीज़न हो रहा है, हालांकि उसमें मक्का नहीं आया होगा, बेबी कॉर्न होगा छोटा सा। बेबी कॉर्न होता है भी छोटा सा, ये देखो इसमें ना भी बेबी कॉर्न है, देख रहे हो बेबी कॉर्न है छोटा छोटा। इधर गेहूँ है जो 1-1.5 महीने बाद कटने के कगार पे आ जाएंगे। ओके दोस्तों, तो मैं वीडियो यहीं एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में ज़रूर लिखना कैसा लगा आपको वीडियो। और एक छोटी सी वीडियो अभी मैं जाते जाते ये वीडियो दिखा रहा हूँ, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। मेरे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।